अपना इंप्रेशन कैसे जमाएं? चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो शुरू के कुछ सेकंड्स में ही वो पर्सन डिसीजन ले लेता है कि वो आपके साथ चलना चाहता है या नहीं। इसका मतलब कि उसने आपको पसंद किया या नहीं। चाहे वो एक जॉब इंटरव्यू हो जहाँ पे एचआर या हायरिंग मैनेजर आपको एक जॉब ऑफर दे रहा है, कोई बिजनेस डील हो या मैरिज प्रपोजल, शुरू के कुछ सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी वाइब्स बहुत हद तक डिसाइड करती है वो रिलेशनशिप्स जो हैं चलेंगी या नहीं चलेंगी। अपना इंप्रेशन जमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल अपीयरेंस। आपकी पर्सनालिटी को बहुत हद तक आप कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, आपकी अपीयरेंस क्या है, आप एक प्लीजिंग पर्सनालिटी है या नहीं, पे बहुत डिपेंड करता है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमेशा जब भी किसी से मिलें मुस्कुराते रहिए। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 90% से ज्यादा मीटिंग्स में तो लोगों को मैंने देखा है वो ना ही किसी को ग्रीट करते हैं और ना ही कभी मुस्कुराते हैं। शायद उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मुस्कुराएंगे तो वो शायद वीक लगेंगे और सामने वाला उन पे हावी हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी एक प्लीजिंग पर्सनालिटी वाइब्स सामने वाले पे जाती हैं, जो एक बहुत हद तक सामने वाले की को भी खोलती हैं और वो आपसे एक ओपन कम्युनिकेशन कर पाता है। तीसरी बात, जब भी आप किसी से मिले तो उससे डिस्कशन में जीतने की कोशिश ना करें। यह एक गलत धारणा है कि इंप्रेशन जमाने के लिए डिस्कशन में जीतना जरूरी है। आप सामने वाले के पॉइंट्स को भी एक्नॉलेज करें और पूरा मौका दें उसे अपनी बात रखने का। कहते हैं ना, बहस में तो मैं जीत गया पर खुद को हार गया। तो आप कभी भी किसी पे इंप्रेशन जमाना चाहते हैं तो एक विन विन सिचुएशन लाने की कोशिश करिए। सामने वाले के पॉइंट्स को भी समझने की कोशिश करिए, उनको भी पूरी तवज्जो दीजिए, और हाँ, साथ के साथ आप अपने पॉइंट्स को भी उनके सामने रखिए और बताइए कि वो पॉइंट्स भी बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ऐसा एक मिड वे या एक राइट वे फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि एक विन विन या एक पाथ जो दोनों को एक्सेप्टेबल है वो जरूर निकल के आएगा, और जरूर आप अपनी बात को आगे रख पाएंगे और उस रिलेशनशिप को भी एक लंबा टाइम तक चला पाएंगे एक अच्छे इंप्रेशन के साथ। तो जो चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फोकस ऑन यू। फोकस ऑन मी नहीं, अपने आप पे फोकस नहीं करें, सामने वाले पे फोकस करें। देखिए, जब भी बात होती है तो सबसे पहले इंसान को ये याद आता है व्हाट्स इन फॉर मी, मेरे लिए क्या है। पर जब भी आप अपने बारे में पुश करना शुरू कर देते हैं उसी समय आप अपना इंप्रेशन खो देते हैं। जब भी आप दूसरे पर फोकस करते हैं तब वो भी एक तरह से मजबूर हो जाता है आप पे फोकस करने के लिए, क्योंकि जनरल सिचुएशंस में आप जब भी हमेशा अपने पे फोकस करेंगे तो हमेशा एक पुल और पुश वाला एनवायरनमेंट बन जाता है। आप कुछ खींचने की कोशिश करते हैं और सामने वाला भी खींचने की कोशिश करता है, तो कोई बेस्ट सॉल्यूशन नहीं निकल के आता है उस सिचुएशन में, बेस्ट डील नहीं निकल के आती है। कोई रिलेशनशिप जारी होती है तो वो एक किसी किसी इश्यूज पे टिकी हुई रिलेशनशिप होती है। पर जब आप सामने वाले पे फोकस करते हैं, सामने वाला क्या चाहता है उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक तरह से फोर्स्ड हो जाता है, एक तरह से नेचुरल वे में वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है आप पे फोकस करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले लास्ट पॉइंट में बोला, एक विन विन सिचुएशन निकल के आती है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट बन के आता है, जहां हम एक दूसरे को समझते हैं और उनकी बातों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसी तरह अब मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंचता हूं, वो है रिस्पेक्ट योरसेल्फ। दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। क्योंकि आप अगर खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप अपने बारे में खुद बात नहीं कर पाएंगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा। तो जब भी आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने आप को प्यार करते हैं,
तब आपका जो ओहदा है, आपका कद है, वो बड़ा हो जाता है और आप सामने वाले पे एक सही इंप्रेशन जमा पाते हैं। रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ डजंट मीन कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट ना करें। जैसे कि मैंने पिछले कुछ पॉइंट में बोला, तो जब भी आप सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करिए, पर अपने आप को भी रिस्पेक्ट करिए। उसके बारे में सोचिए, पर अपनी बात को भी जरूर रखिए। अगर जब आप ऐसे एक बैलेंस्ड वे में किसी भी सिचुएशन को अप्रोच करेंगे, तो आप अपना एक इंप्रेशन, एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन सामने वाले के सामने बैलेंस पर्सनालिटी की तरह दे पाएंगे, एक जेन्युइन पर्सनालिटी की तरह दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि वो एक जो रिलेशनशिप उस इंप्रेशन के बाद बनेगी, वो एक लॉन्ग लास्टिंग और विन विन रिलेशनशिप होगी। मेरा नाम सौरभ लीखा है। मैं आपके लिए कोई ना कोई रोज नए वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके फीडबैक का वेट करता रहता हूँ। कृपया करके मुझे अपना फीडबैक दें, ताकि मैं, और आप किन बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, बताएं, ताकि मैं आपके लिए नए